जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल कांस्टेबल के ये किरण पब्लिकेशन बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में 2 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। 71 नंबर है, जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट खाली जगह में कहा जाता है। तो बजट किसके रूप में कहा जाता है? तो ये अधिशेष के रूप में कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे हैं, तटकर एवं व्यापार पर सामान्य समझौता के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है WTO के द्वारा, WTO के द्वारा किया गया है। आगे हैं, किस राज्य के किसान भारत में आधुनिक खेती पद्धति की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे? किस राज्य के थे? तो ये जो थे ये पंजाब के थे और ये उत्तर प्रदेश के, पंजाब के और उत्तर प्रदेश के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं, खाली जगह भंडार भारत के खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाला अनाज का भंडार है। तो किसके? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये बफर भंडार भारत के खाद्य निगम के माध्यम सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाला अनाज का भंडार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं, किस राज्य के एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किए जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देते हैं? तो किसमें? तो ये कुलीन तांत्रिक राज्य में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे, एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारण तथा मार्गदर्शन मूल्यों को बताता है क्या है? तो ये क्या है? तो ये है आपका प्रस्तावना है। आगे है, निम्नलिखित शब्द या शब्दों में कौन सा भारतीय संविधान में है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका न्याय है, स्वतंत्रता है और सामान्यता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे हैं 78 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है, मौलिक कर्तव्य न्याय संगत। आगे हैं, प्राचीन भारत में उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे खाली जगह कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था ये? तो ये कहा जाता था भाग कहा जाता था। आगे मगध महाजनपद के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? इनमें से कौन सा सबसे अधिक शक्तिशाली था? तो ये जो था ये बिंबुसार था और अजातशत्रु, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं, वर्ष 1884 में नेटल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? नेटल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये जो हुआ था ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1930 को। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से खाली जगह समर्थित था। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से खाली जगह द्वारा समर्थित था। तो किसके द्वारा था ये? तो ये था आपका व्यापारियों के द्वारा। आगे हैं, वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश की राजकुमार थे जो कि खाली जगह संघ का समूह था। तो किसका समूह था ये? ये जो था ये वज्जी वंश का, वज्जी संघ का था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये नहीं गुजरती है आपका उत्तर प्रदेश से। आगे भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका
वेम्बनाड झील है। आगे सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा खाली जगह हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है ये? तो ये जाना जाता है आपका कुमाऊं के रूप में जाना जाता है। आगे गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है? नदी शीर्ष का क्या नाम है? तो ये है आपका भागीरथी है। आगे सामान्य तौर पर भारत के कौन सा क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं करते हैं? तो कौन सा? तो ये आपका तटीय क्षेत्र। आगे पूर्व तट आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण से कौन से दो भारतीय शहर को जोड़ा जाएगा? कौन सा जोड़ा जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम और चेन्नई को। आगे कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? तो कौन सा पदार्थ? तो ये अतिचालक। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का गुण है? तो ये कौन सा गुण है इसमें? तो इसमें जो गुण है कम गलनांक होना चाहिए। जिस पदार्थ का बनाना है तो उसका गलनांक जो है वो कम होना चाहिए। आगे है 7 इंद्रधनुष के रंग वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसी प्रतीत होगा? तो कैसी प्रतीत होगा? तो ये होगा आपका सफ़ेद दिखाई देगा। आगे है पराग को परागकोश से उसी फूल को वार्तिकाग्र में हस्तांतरण को खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका स्वपरागकण। आगे है कौन से जीवों में विरासत की इकाई है? कौन से जीवों में विरासत की इकाई है? तो कौन सा जीव है? तो ये है वंशाणु या पितरक है। आगे मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार खाली जगह प्रकाश के साथ जलता है। किसका? तो ये हो जाएगा आपका सफ़ेद प्रकाश के साथ। आगे है अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को खाली जगह कहा जाता है। अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उदासीनीकरण। आगे है कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है? कौन सा पदार्थ है वो? तो ये है आपका उत्प्रेरक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पौधे तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाए? तो किसमें? तो ये हो जाएगा आपका हुरमस की उपस्थिति में। आगे प्रकाश पोषक तत्वों तथा स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के विषय में क्या कहा जा सकता है? इनमें से क्या कहा जा सकता है? तो कहा जाता है इसमें यह सर्वाधिक तीव्र होता है। आगे ही निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा है? तो ये है आपका शैक्षिक और संस्कृति अधिकार। आगे हैं उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने के किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया? तो किस सरकार का? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा सरकार। कौन सा हो जाएगा ये? हरियाणा सरकार। आगे भारतीय के ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो ये किसका? तो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आगे है सी गर्जियन 3 किन देशों को नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? सी गार्जियन 3 किन देशों के नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो ये हैं आपका चीन और पाकिस्तान के। आगे हैं यह माना जाता है कि खाली जगह झील क्रेटेसस यानी खटिस्मस युग में दक्कन असितासस चट्टानों पर उल्कापिंड के प्रभाव के कारण विकसित हुआ था।
तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोनार, रोनार की झील। आगे, निम्न में से एक वस्तु एवं सेवा कर से संबंध में क्या सही नहीं है, इनमें से क्या सही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका, यह एक प्रत्यक्ष कर है, यह एक प्रत्यक्ष कर है। 107 नंबर है, निम्न में से एक विद्युत का अच्छा चालक है, निम्न में से एक विद्युत का अच्छा चालक है, इसमें से कौन जो है ये विद्युत का अच्छा चालक है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है विद्युत का अच्छा चालक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो ये रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन कहा जाता है। आगे हैं, एल नीनो खाली जगह महासागर में तापमान में उपस्थित का उल्लेख करता है, एल नीनो खाली जगह महासागर में तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है, तो कौन करता है ये, तो ये करता है आपका प्रशांत, प्रशांत करता है। 110 नंबर है, ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को ट्राई ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो किस किले को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जिंजी का किला, जिंजी का किला। आगे है, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की संस्था के प्रमुख रिपोर्ट है, तो ये है आपका FAO, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, पाइथन है, पाइथन क्या होता है, यह एक प्रकार का, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे है, हड़प्पा सभ्यता का विकास 250 ईसा पूर्व हुआ, जिससे वर्तमान में जाना जाता है, वर्तमान में क्या जाना जाता है ये, तो ये जाना जाता है पश्चिम भारत और पाकिस्तान के रूप में, पश्चिम भारत और पाकिस्तान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे, कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट है, कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट क्या है, तो ये है आपका जावा एप्लीकेशन है। आगे, निम्नलिखित में से किससे समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है, इसमें से कौन जो है समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता, तो ये वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। आगे हैं, तालानोवा वार्ता 3 प्रमुख प्रश्नों के आसपास संरचित है, कौन सा 3 प्रश्न में से नहीं है, इनमें से कौन नहीं है, तो ये है आपका क्या किए जाने की आवश्यकता है, क्या किए जाने की आवश्यकता है। आगे हैं, कॉन्डे नास्ट ट्रेवल की सूची में कौन भारतीय शहर 2024 में घूमने के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान के रूप में विख्यात अर्जित किया है, तो कौन सा शहर है ये, तो ये आपका कोची शहर है। 118 नंबर है, 6153 मीटर ऊंचा पर्वत स्टोक कांगडी चढ़ने वाला सबसे कम आयु के भारतीय कौन है, तो ये कौन है, तो ये है आपका काम्या कार्तिकेयन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे हैं, अंतरिक्ष विज्ञान में खाली जगह विषय को शामिल नहीं किया जाता है, तो किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है इसमें, तो ये है जो है मानव संस्कृति को। आगे, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक दुनिया लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के अंत तक दुनिया लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री और बढ़ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो यहाँ पर इसका भी क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।